तो ज्यादातर लोग जो हमारे साथ शेयर करते हैं, जो लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं, जो लोग सेंटर पर आकर बात करते हैं, तो उसमें से एक बात कॉमन आती है कि सर मैं तो हार चुका हूँ, मैं तो थक चुका हूँ, मुझे तो बहुत डिप्रेशन आ चुका है, मुझे तो फोबिया लग गया है, मुझे इतनी एंजाइटी हो रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं खत्म हो चुका हूँ, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। तो आपने आपके बारे में जो कुछ भी बताया, ये आपकी मान्यता है, ये आपका बिलीफ है आपके बारे में, ये आपकी मानसिक बीमारी के बारे में। ये जो आपकी मान्यता है वो जितनी ज्यादा गहरी होगी, जितनी ज्यादा मजबूत होगी, इतना आपको रिकवरी करना मुश्किल होगा। तो अभी आपको मुझे ये बताना है कि एक्चुअली आप आपके बारे में क्या मानते हो, मतलब आपके बारे में भी, यानी आपकी खुद की पर्सनालिटी के बारे में और आपकी बीमारी के बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या मान्यता है, मुझे बताना है। इससे पता चलेगा कि आप कितने दिन में ठीक, कितने समय में आप ठीक हो सकते हैं, ये आपकी मान्यताओं से पता चलेगा। तो आप बताएं आपके बारे में आपकी क्या मान्यता है आपकी बीमारी के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी आपके बारे में मान्यताएं, यानी मैं कैसा हूं, मैं कैसी हूं। ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि मुझे इतनी सारी बीमारियां लग चुकी हैं, इतने सालों से हैं, शायद मेरा ठीक होना ही असंभव है। ये आपकी मान्यता है, ये आपका बिलीफ हो गया। अब जो आपकी बिलीफ है ना, वही आपके लिए सच्चाई है। आपकी जिंदगी की सच्चाई आपकी मान्यताओं में ही है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि मैं ठीक हो ही नहीं सकता, मैं ठीक हो ही नहीं सकती, तो क्या होगा? आप कभी ठीक हो ही नहीं सकते, आप जैसे वैसे ही रह जाएंगे या तो और बीमार हो जाएंगे। तो जरूरी क्या है? सबसे जरूरी ये है कि आपकी मान्यता आपके बारे में पॉजिटिव होनी चाहिए, कि चाहे मुझे अभी कितनी बीमारी है, चाहे कितना मैं प्रॉब्लम में हूँ, चाहे कितना मुझे डिप्रेशन है, चाहे कितना मुझे फोबिया है, एंजाइटी है, चाहे आपको बहुत सालों से ओसीडी भी है, लेकिन आपकी मान्यता ये है कि मुझे इससे बाहर ठीक होना ही है, मैं इससे बाहर आने ही वाला हूँ, मैं इससे ठीक होने ही वाली हूँ, मुझे एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव जबरदस्त लाइफ यहाँ से मुझे जीना ही है, मैं ऐसा करने ही वाला हूँ। अगर आपकी ऐसी मान्यता है तो आप ऐसा कर ही लेंगे, आप किसी भी तरह से ठीक हो जाएंगे, आप किसी भी तरह से आपकी मानसिक बीमारी से बाहर आकर आप ठीक हो ही जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जो आपकी मान्यताओं का, कि अगर अभी भी आपकी मान्यताएं नेगेटिव है, जैसे कि मेरा, लोगों की एक बात होती ना, मेरा ठीक होना असंभव है, मैंने बहुत सारी दवाइयां ली है, बहुत सारे मंत्र तंत्र करवाए, बहुत सारे अलग अलग इलाज करवाए, मैं ठीक हुआ ही नहीं हूँ, तो मुझे अब लग रहा है कि मैं कभी ठीक हो ही नहीं सकता। बहुत समय के बाद, बहुत अलग अलग इलाज कराने के बाद व्यक्ति अगर ठीक नहीं होता है तो उसकी मान्यता ये बन जाती है कि मैं ठीक हो ही नहीं सकता। तो अगर आपके मन में ऐसी मान्यता है तो उसको आपको हटाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा और एक पॉजिटिव बिलीफ बनाना पड़ेगा कि मैं मानसिक बीमारी से ठीक होने ही वाला हूँ, 100% में होने वाला हूँ, एक बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव, बहुत ही बेहतर लाइफ में जीने वाला हूँ, ये आपकी बिलीफ होनी चाहिए। चलो ये तो पता चला कि पॉजिटिव बिलीफ होना चाहिए खुद के बारे में, खुद की बीमारी के ठीक होने के बारे में। इन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका नेगेटिव बिलीफ जो बन चुका है इतने सालों से, उसको आप पॉजिटिव बिलीफ कैसे बनाओगे। क्योंकि ये हकीकत है कि जब तक पॉजिटिव बिलीफ बनेगा नहीं, तब तक आप मानसिक बीमारी से ठीक हो ही नहीं सकते। बहुत लोग हमें आके बताते हैं, मैं तो सर 12 साल से दवाई ले रहा हूँ, 15 साल से दवाई ले रहा हूँ, 17 साल से दवाई कंटिन्यूस लिया हुआ है, आज तक मैं ठीक नहीं हुआ। वैसे तो दवाई से कोई ठीक होता ही नहीं है, लेकिन इसमें भी आपका अगर बिलीफ नेगेटिव है कि मैं इतने साल से दवाई ले रहा हूँ, अब ठीक नहीं हुआ हूँ, तो इसका मतलब मैं कभी ठीक होने ही वाला नहीं हूँ, इसका मतलब यह है कि अभी मैं ठीक हो ही नहीं सकता। तो आप कितनी भी दवाइयां लेंगे, कितने भी डॉक्टर को दिखा देंगे, चाहे कितना भी आप इलाज करवा लेंगे, चाहे कितना भी आप खर्च कर लेंगे, आपकी मान्यता अगर यही है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, तो आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। ना तो दुनिया की कोई दवाई, ना डॉक्टर, ना कोई भी मंत्र तंत्र का इलाज, ना ब्लैक मैजिक, कुछ भी नहीं, आप कोई भी तरह से ठीक हो ही नहीं सकते। इसलिए मैं आपको भी बोल रहा हूँ, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, उसको भी मैं बोल रहा हूँ कि आपका, आपकी मानसिक बीमारी में आपका बिलीफ क्या, आप चेक कीजिए। आप ठीक होने में भरोसा करते हैं या अभी भी आपका डाउट है कि ठीक होना मुश्किल है, असंभव है? अगर आपका यही बिलीफ है तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले काम ये होना चाहिए कि आपके बिलीफ को बदलना है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर व्यक्ति बिलीफ बदल सकता तो खुद ही बदल देता। इतने सालों में जो नेगेटिव मान्यताएं रखी है वो बदल जाती ना, अगर आप खुद बदल सकते तो। लेकिन ये भी हकीकत है
कि व्यक्ति खुद अपनी मान्यताओं को बदल नहीं सकता। यह मुश्किल होता है क्योंकि उसने जो महसूस किया है वही सच्चाई है, उसने जो एक्सपीरियंस किया वही उसकी हकीकत बन गई, वही उसकी मान्यताएं बन गई कि ठीक होना मुश्किल है, ठीक होना असंभव है। लेकिन ये भी बदल सकता है, आपकी मान्यताएं आप बदल सकते हो। तो इसके लिए जो कुछ जरूरी है कि आपको ठीक होने की कुछ चीजें होनी चाहिए। मान्यताएं बदलने के लिए आपके अंदर कुछ बदलाव होना चाहिए, आप कुछ ठीक महसूस करने चाहिए, आपको भरोसा आना चाहिए, कुछ ऐसा प्रैक्टिस है या कुछ ऐसा तरीका है, कुछ ऐसा इलाज है जो मुझे ठीक कर सकता है। या आपने ऐसा भी देखा कि इस इलाज से बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी समस्याओं को, अपनी मानसिक बीमारी को ठीक किया हुआ है। जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तब आपका भरोसा बढ़ेगा, आपका बिलीफ बदल सकता है कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ या मैं ठीक हो सकती हूँ। तो ये सब कौन करेगा, कैसे करेगा? तो इसके लिए सेंटर है, इसके लिए अल्फा माइंड हीलिंग सेंटर कोशिश कर रहा है कि आपके मन में ये भरोसा पैदा किया जाए कि आप ठीक हो सकते हैं। और इसके लिए हमने जितने भी लोगों को ठीक किया है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं, इसकी वीडियो बताते हैं, उसकी आपको टेस्टिमोनियल बताते हैं, उसके रिव्यूज दिखाते हैं कि देखो आपकी तरह ये आपसे बहुत ज्यादा समस्या में थे, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी में जो लोग थे वो भी यहाँ आकर हमारे सेंटर पर आकर ठीक हो चुके हैं। आपने वीडियो देखे हैं, देखे कि नहीं देखे? देखे। तो इससे आपको भरोसा आएगा कि ये भी हमारी तरह थे, वो हमसे ज्यादा प्रॉब्लम में थे, हमसे ज्यादा बीमार थे, वो भी ठीक हो चुके हैं, तो हम भी हो सकते हैं। तो जैसे ही आपका माइंड ये सोचना शुरू करता है कि हम भी ठीक हो सकते हैं, उसी टाइम से आपका ठीक होना शुरू होता है। जब तक आप ये मानते हैं कि मैं ठीक नहीं हो सकता, तब तक तो आप कोई ठीक कर ही नहीं सकता। लेकिन जैसे आपने मानना शुरू किया कि मैं ठीक हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, उसी सेकंड से आपका माइंड ठीक होना शुरू करता है आपको। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि मैं ठीक हो सकता हूँ, या मैं ठीक हो रहा हूँ, या मैं ठीक होने ही वाला हूँ। इस तरह का बिलीफ ही आपको मानसिक बीमारी से ठीक करता है। तो इसके लिए जो जरूरी है वो है आपके अंदर भरोसा पैदा करना, आपको ऐसी चीजें दिखाना कि आपका माइंड खुद भरोसा करे कि हम भी ठीक होने वाले हैं। ये जो तरीका है हमें पूरी तरह से ठीक करने ही वाला है। इससे हमारे मन में बदलाव होगा, हम बहुत बेहतर इंसान बन सकते हैं, बहुत ही पॉजिटिव, पावरफुल, बहुत ही सक्षम व्यक्ति बन सकते हैं। जब आपकी ऐसी सोच बनेगी, आप ऐसा देख सकते हैं, आप ऐसा महसूस कर सकते हैं, तो आपका इलाज हो जाएगा। और ये कोई डॉक्टर नहीं करेगा। ये जो ट्रीटमेंट है साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं आएगा। आपने भी साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट लिया होगा, दवाइयां लिया होगा, उसको पता है कि उसको ये नहीं बताया जाता, उसको इसके अंदर भरोसा पैदा करने की कोशिश नहीं की जाती, उसको ये नहीं बताया जाता कि आप भी ठीक हो सकते हो, आप एक स्वस्थ व्यक्ति बन सकते हो, आपकी दवाइयां छूट सकती है, आप जिंदगी भर के लिए बहुत ही स्वस्थ बिना दवाई के व्यक्ति आप बन के जी सकते हो। ऐसा कोई डॉक्टर बताता नहीं है। मतलब ऐसा भरोसा पैदा करने की कोशिश नहीं की जाती है। बस उसको यही बताया जाता है कि आपको तो डिप्रेशन है, आपका केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, तो आपको तो जिंदगी भर दवाइयां लेनी पड़ेगी, आपका कोर्स चलता रहेगा। हाँ, ऐसा भी होता है। ज्यादातर डॉक्टर ये बताते हैं कि आप हमें पूछे बिना दवाई बंद नहीं कर सकते। अगर दवाई बंद किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, समस्याएं बढ़ जाएगी। चाहे ऐसी कोई प्रॉब्लम है भी, या तो डरा कर उसको दवाइयां कंटिन्यूस करवाई जाती हैं। तो दवाई कंटिन्यूस करने से व्यक्ति ऐसे भी कभी ठीक नहीं होने वाला है। तो तरीका बस यही है कि आप खुद के ऊपर भरोसा करो कि मैं ठीक होने के लिए काबिल हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, इसके लिए मैं काबिल हूँ, सक्षम हूँ। मेरी प्रॉब्लम ठीक होने वाली प्रॉब्लम है, मुझे भरोसा है कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, मेरी बीमारी ठीक हो सकती है, अब होने ही वाली है। जब आप ऐसा भरोसा करते हैं, जब ऐसी आपकी मान्यताएं बनेगी, आपको ठीक होने से कोई रोक ही नहीं सकता। जल्द से जल्द आप ठीक होने वाले। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने जितने भी पेशेंट देखे, जिसमें ऐसा भरोसा करके आया है, वो लोग बहुत कम हैं। ज्यादातर लोग इस सोच के साथ आते हैं कि सर हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, आप ट्राई करके देख लो। मार्केट में अभी यही हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति, फैमिली मेंबर भी या इसका डॉक्टर भी, कभी इसके अंदर वो चीज खड़ी नहीं करता, डोंट वरी आप ठीक हो जाओगे, आप भरोसा करो अपने आप को, बहुत अच्छी तरह से आप ठीक हो सकते हो, बहुत जल्दी से आप ठीक हो सकते हो, बहुत अच्छी लाइफ आप जी सकते हो। ऐसा कोई इसको भरोसा नहीं देता।
कोई इतना ऐसा प्यार नहीं देता, कोई इतनी इज्जत नहीं देता। जिसको भी डिप्रेशन हुआ, फोबिया हुआ, उसको तो लोग ऐसे ही मानते हैं कि सब पागल है, सब नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको कोशिश क्या करनी है, लोग आपको क्या मान रहे हैं उसको आप हटा दीजिए। आपको तो आपके फैमिली मेंबर भी इज्जत नहीं देंगे। आपको पता नहीं क्या हो रहा है आपके साथ, इतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जितने भी लोगों ने हमारे साथ बात किया इसमें यही बताया, बस हमारे फैमिली मेंबर भी इतना मतलब हमें नेगेटिव बोलते हैं या इतने हमारे डिवैल्यू करते हैं, इतना डिक्रीज करते हैं, इतना परेशान करते हैं। खास करके ओसीडी पेशेंट को, उसके फैमिली मेंबर भी उसको इतना नेगेटिव देखते हैं, ये पागल हो चुका है, इसका कुछ नहीं हो सकता, बहुत सारा इलाज करवा लिया, बस उसको ऐसी ही जिंदगी जीना होगा। इससे क्या होगा, जब फैमिली मेंबर ही नेगेटिव हो चुके हैं तो व्यक्ति तो नेगेटिव ही रहेगा ना। पेशेंट तो कभी अपने आप को पॉजिटिव फील कर ही नहीं सकता, पेशेंट के अंदर कभी भरोसा ही नहीं आएगा। जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया कि आपका तो कुछ नहीं होगा, फैमिली मेंबर ऐसा बोल रहे हैं, तो हमेशा पूरी जिंदगी पागल ही रहेगा, तो व्यक्ति खुद कैसे भरोसा करेगा कि मैं ठीक हो सकता हूँ। लेकिन ऐसे मामलों में हम इसको भरोसा देते हैं कि आप ठीक हो सकते हो, और सिर्फ भरोसा नहीं देते हैं, उसको ठीक करके छोड़ते हैं। तो ये सब चीजें होनी चाहिए।